पर्दाफाश। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 24। आज हमारे साथ जुड़े हैं मनेर विधानसभा के जाप के प्रत्याशी चौधरी ब्रह्म प्रकाश सिंह। आइए जानते हैं उनसे कि उनके यहाँ से चुनाव लड़ने के उनके मुख्य एजेंडे क्या होंगे और किस मुद्दों पे वो यहाँ का चुनाव लड़ेंगे, जीतने का इनकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को और हमारे जितने भी भाई हैं सबको नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सर, यहाँ से चुनाव जीतने के बाद आपके सबसे पहले प्रमुख एजेंडे क्या होंगे? प्रमुख एजेंडा शिक्षा होगा हमारा। जितना भी प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है और यहाँ हाई स्कूल है, बहुत जगह बच्चा को बैठने का भी जगह नहीं है, भवन नहीं है, टेबल बेंच कुर्सी नहीं है और सबसे ख़राब स्थिति है शौचालय का। हमारी लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। तो शिक्षा का जो मूलभूत सुविधा है उसको दुरुस्त करके और शिक्षा का माहौल भी बनाएंगे। हमारा जो गार्जियन का जो समिति बनता है, शिक्षा समिति, उसको धरती पर उतारेंगे। वो शिक्षा समिति केवल लूट खसोट के लिए बनाया गया है, उसको ठीक करेंगे। इसके बाद जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, हर एक मैंने गली मोहल्ला में भी कहीं कहीं छोटा छोटा केंद्र है, लेकिन सारा कागज़ पर चलता है। वहाँ पर नहीं एएनएम बैठते हैं, नहीं डॉक्टर बैठते हैं, सारी दवाइयों का लूटपाट होता है। तो हमारी विधानसभा में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। इसके बाद भी हम 12 वर्ष से जो संघर्ष कर रहे हैं, आर्सेनिक वाला जो पानी है उसके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, दियारा में कटाव के लिए, और रोड पर जो पानी जमने का समस्या है, नाली का जो नहीं समस्या, सबसे मुख्य समस्या अभी हम उपरवार में भी देख रहे हैं, यानी बिहटा में देख रहे हैं। तो वहाँ पर नाली की समस्या है, पानी कहाँ गिरेगा, सारे लोग का यही है। तो इस प्रकार का कोई लाइन रोड मैप बनाएंगे, इस प्रकार का कुछ योजना बनाएंगे कि पानी का बेहतर यूज़ हो और हमारा नाली का पानी भी बेहतर यूज़ हो। इस प्रकार का कुछ मॉडल करने चाहेंगे कि नाली किसी रोड पर पानी नहीं बहे, कहीं मच्छर नहीं पनपे। ये तो मनेर के लोगों की लगातार ये मांग रही है जो यहाँ का जो संगम है उसे विकसित करने का, इस होगी आगे की। संगम के लिए लड़ाई इकलौता हम लड़ते हैं सर। 2015 से ही संगम के विकास के लिए नाना प्रकार का आवेदन। इसके बाद भी हम राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को हस्ताक्षर अभियान भी चलाया 4-5 बार। इस बार भी यदि हम लोग रिंग रोड के लिए लड़ रहे हैं और रिंग रोड के लिए जो हम आंदोलन कर रहे हैं, तो उसका मुख्य संगम को ही मान रहे हैं कि यदि टूरिज्म के लिए विकसित आप करिएगा मनेर को, तो एक दरगाह शरीफ है, एक और प्लेस होना चाहिए जहाँ पर भर दिन आपका पर्यटक वहाँ रहें और वहाँ कुछ उनके जो साथ यदि बच्चा हैं तो नौकायन का कुछ ले, यदि मेडिटेशन सेंटर हो जाए, बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत ज़्यादा जगह है, वहाँ पर विकास के सारे हो सकता है। मेडिटेशन सेंटर हो सकते हैं, कोई जैसे ऐतिहासिक कोई चीज़ भी बनाया जा सकता है। जैसे हमारा जो मांग था कि हमारा अशोक महाराज और चंद्रगुप्त महाराज जो ये पाटलिपुत्र जिनके नाम से है, उनका कुछ मूर्ति उर्ति, चाहे मेडिटेशन सेंटर, चाहे कुछ उनका उत्कर्ष ऐसा शिलापट होना चाहिए जहाँ से आवे तो कुछ आदमी वहाँ रुके, पढ़े, ध्यान करे, मनन करे, पाटलिपुत्र के बारे में समझे और दरगाह शरीफ का भी भ्रमण करे। और जो हमारा कम से कम 4-5 साल से बन के 5 स्टार होटल बना है, उसमें आज तक कोई नहीं ठहरता है। तो कम से कम दिन भर का यहाँ का कोई टूरिस्ट प्लान हो तब आके ठहरेंगे। तो उसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम आंदोलन भी किए रिंग रोड का। तो उसमें हमारा मुख्य मुद्दा था, मुख्य मांग था कि आखिर यदि हमारा रिंग रोड के अंदर मनेर नहीं आएगा, दरगाह शरीफ नहीं आएगा, संगम नहीं आएगा, तो कैसे मनेर का विकास होगा। इसलिए रिंग रोड का भी हम मांग करते आए हैं संगम विकास के लिए। ये जो विधानसभा है, मनेर विधानसभा, ये राजद का गढ़ माना जा रहा है। यहाँ चुनाव लड़ना आपके लिए कितना चैलेंजिंग महसूस हो रहा है? आपको, आप ग्राउंड पे घूम रहे हो अभी, कितना चैलेंजिंग महसूस हो रहा है? लोगों का क्या आपके प्रति दिख रहा है आकर्षण? लोगों को बहुत प्यार है। काम हम ही किए हैं 12 बरस से, चाहे कटाव का है, कटाव भी आंदोलन करके हम ही रुकवाए। आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक प्लांट बहुत दिन से फेंका हुआ था, उसके लिए हम सलाहकार थे, किसान सलाहकार। फिर भी होते हुए भी सरकार के विरुद्ध लगातार लड़ाई लड़े कि पानी हमको शुद्ध मिलना चाहिए। इस कारण मैं नौकरी भी गया, फिर भी प्लांट अब बनने लगा है। और हमारे ही लड़ाई के बाद सरकार जगी और सबको पता चला कि पानी में आर्सेनिक जो है तो बहुत जहरीला होता है। और इसके बाद सभी जगह से मांग उठाने के लिए काम किए हैं, आम जनता के लिए। इसके बाद जो ख़राब रिजल्ट आ गया था 18-19 में साइंस का, उसके लिए भी हम गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे अनशन का काम किया था। शौचालय के लिए, जो शौचालय में भ्रष्टाचार है, उसके लिए भी किया था। लगातार पर्यावरण, स्वास्थ्य और किसान, कटाव, दियारा
उपरवार में भी जो मुआवजा के लिए संघर्षरत थे हमारे किसान सीता आश्रम में, वहाँ भी गए थे। वहाँ एक और ग्रुप है किसान का, रईस भाई जो अब स्वर्गीय हो गए, उनके भी कार्यक्रम में जाता रहा। तो हमारे बिहटा और मनेर के सारे लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं और जो किसान के नेता हैं, जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, सारे लोग पहचानते हैं, सारे लोग के लिए काम किया है। और दियर में हम जब जा रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेम मिल रहा है, से नहीं मिल रहा, क्योंकि काम हम किए हैं। वो दोनों में से, तीनों में जो भी अभी प्रमुख उम्मीदवार, जिसको प्रबल उम्मीदवार माना जाता है, उन्होंने कुछ नहीं किया मनेर के लिए, अभी तक कुछ नहीं किया। और सारा काम इस जनसंपर्क के दौरान आपको जो ज़मीनी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई दे रही हैं, समस्याएं कि इतने सालों में वो चीज़ विकास नहीं हो पाया, वो क्या है? सबसे ज़्यादा नाली का समस्या, जहाँ भी जा रहे हैं ऊपरवार में नाली का समस्या है और दियारा में कटाव का समस्या है। बहुत सारे फंड आए लेकिन अभी आधा क्षेत्र में ही काम हुआ है। यहाँ जैसे हमारा मांग था कि संगम से होते हुए यहाँ तक शेरपुर तक जोड़ा जाए, क्योंकि शेरपुर में से के लगभग में भी बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, जैसे भट्टा उट्टा है, सारा कट के ख़त्म हो जाएगा, फिर किसी के पास कुछ रहेगा नहीं कमाने खाने के लिए। और अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे जो पहले से जो इतने सालों से विधायक हैं, वो उनके प्रति लोगों के रोष है, मगर यहाँ आरजेडी पार्टी का ऐसा गर है कि उन्हें तोड़ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए पप्पू यादव की पार्टी कितनी सफल कारगर साबित होगी? इस बार सफल कारगर होगी, क्योंकि उम्मीदवार के नाम पर यहाँ पर वोट करने वाले हैं लोग। विकास के नाम पर यदि काम वोट करेंगे और काबिल के नाम पर जो काम करते हैं उसके नाम पर वोट करेंगे तो पप्पू यादव का भी चेहरा सर प्लस होगा, मन प्लस होगा। और यहाँ काम के आधार पर यदि वोट मिलेगा, पप्पू यादव जी भी जब आया था, पानी आ गया था बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि के बाद, या ये जो अभी कोविड का समय था, दिल खोल के मदद किए हैं लोगों का और आगे बढ़ के काम करते हैं। किसी पर आपदा विपदा भी आ जाता है तो आगे जाके काम करते हैं। बहुत सारे लोग संतावना देंगे लेकिन आपको सहायता आर्थिक रूप से नहीं देते हैं। तो इस प्रकार का छवि बनाया है पप्पू जी कि इधर लोकल में भी उनका है। वो एक पुल भी बनवाए थे, जिस समय अपना स्टार्टिंग का जो पीरियड था वहाँ दुधैला में एक पुल बनाए थे। तो दुधैला के लोग और हल्दी छपरा के लोग भी उनका नाम बहुत प्रेम से लेते हैं कि नहीं, पप्पू यादव जी बहुत अच्छा हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और यादवों का नेता में लालू यादव जी के बाद उनका पोजीशन है, ऐसा नहीं है कि उनका पोजीशन नहीं है। और अगर ये कहा जाए सर कि यहाँ जो लगातार जनता की मांग रही है कि यहाँ डिग्री कॉलेज के बाद अगर किसी को हायर स्टडीज़ करना हो तो इधर पूरे आसपास 2-3 विधानसभा में कोई कॉलेज नहीं है हायर स्टडीज़ के लिए, पीजी करने के लिए। इस पे आपकी क्या होगी? छात्र नेता इसके लिए हमेशा से बात उठाते हैं। भी उसके लिए कार्रवाई करनी हो, नहीं सरकारी तो प्राइवेट भी हमारा यूनिवर्सिटी हो, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे। माचा स्वामी जी के जो योगदान है, बहुत सारा ज़मीन है वहाँ पर हो जाए, या मनेर में भी बहुत सारा ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन है लेकिन अवैध कब्जा है, वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी खुल सकते हैं। कुछ और पैसे लैंड सरकार से लेकर, यहाँ तो बियाडा का भी अभी भी लैंड बहुत सारा है, लेकर रखी है सरकार। तो सारे हम लोग उस कदम उठाएंगे कि हमारे पास यूनिवर्सिटी भी हो। और ये वाजिब मांग है हमारे नौजवान का। जो महिला है तो महिला लोग को कहाँ कहाँ पढ़ने जाना पड़ता है, जबकि उतना अच्छा भयमुक्त वातावरण भी नहीं है, अच्छा वातावरण भी नहीं है, फिर भी बहुत दूर जाने से संकोच बस हमारी महिला माने पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी मुद्दा आपने बोला है, इस पर हम लोग भी, इस में ये भी मेरा मुद्दा है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हो, नर्सिंग कॉलेज हो, IIT हो, ITI हो, ये सारा हर एक ब्लॉक में हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ये बिहार में जो शराबबंदी हुई, ये आपको कितना सक्सेसफुल दिखता है? ये सिर्फ कागजों में है या ज़मीनी भी हकीकत इसमें दिखती है आपको? शराबबंदी केवल कानून के स्तर पर है। लोग यहाँ पर पहले से और ज़्यादा मुहैया शराब होने लगा है। आप फ़ोन करिएगा, आपके पास शराब अवेलेबल है। पहले तो दूर जाना पड़ता था, अब फ़ोन करिएगा आ जाता है शराब। यानी कि शराबबंदी का कोई असर नहीं है, 0% शराबबंदी। नीतीश कुमार का हाल ही में चुनाव के दिनों में एक बयान आया था कि अगर दलित की हत्या होती है तो उनके परिवार को नौकरी दिया जाएगा। तो क्या ये हत्या को बढ़ावा देना है या फिर परिवार को संतावना देने के लिए उन्होंने ऐसी बातें कही? परिवार की संतावना देने के लिए बात ही कही होंगी, उनका हो सकता है पॉजिटिव सोच रहा हो इस पर, लेकिन अशिक्षा जहाँ है उनको सोचना चाहिए। इतना दिन से बुद्धिमान है, सारे पहलू को जानते हैं
केवल अशिक्षा में जब लोग वे दारू पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं, तो उस समय उनको कुछ समझ में नहीं आता है। और हो सके जो उनका जो बूढ़ा पिता हो, माता हो, उन पर मार देंगे, चाहे किसी को भी मार के अपना नौकरी लेना चाहेंगे। क्योंकि जो नौजवान भी है, तरह तरह के सभी कास्ट में, सभी उम्र में अलग अलग सोच के लोग रहते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्वार्थी होंगे वो माता पिता को भी नहीं देखते हैं। माता पिता को जो रोड पर फेंक के चले आते हैं, चाहे कहीं और पूछते ही नहीं हैं, उनको खाना नहीं देते हैं, तो उनको मार देने में क्या लगेगा। ये सारे पहलू को जानना चाहिए। मानव इतना उम्र हो गया, उनको मानवता वाला पहलू जानना चाहिए, उसके अनुरूप ये फैसला लेना चाहिए। उनका ये फैसला गलत है मेरे दृष्टिकोण से। अगर देखा जाए तो यहाँ एनडीए की गवर्नमेंट 15 सालों में रही, मगर आज भी वो जब चुनाव लड़ती है, केवल मनेर का ही लीजिए सर, हम मनेर का हैं उम्मीदवार। यहाँ पर रिंग रोड का समस्या था, रिंग रोड के लिए पूरा लड़ रहे थे हम लोग कि मनेर और बीटा को भी शहर के अंदर रखा जाए। मंत्री थे नंद किशोर यादव, उन्होंने एक बार भी कुछ अपना बयान नहीं दिया, थोड़ा सा भी इस पर नहीं सोचे। और जो प्रवक्ता है अभी निखिल आनंद यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने केवल अपना कैरियर, मेरा कैरियर रहे, हमको टिकट मिले, एक बार भी नहीं मुद्दा उठाया कि रिंग रोड भी मनेर और बीटा को मिलना चाहिए। बीटा और मनेर भी बाईपास के अंदर हो, शहर के अंदर हो। तो बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के पास बहुत सारा पैसा का भंडार है, तरह तरह के शोषण के आधार पर सारे फैक्ट्रियों को बेच दिया, सारा सब कुछ बेच के वो अपना पैसा इकट्ठा किया है। जो नोटबंदी है उसमें भी पैसा इकट्ठा किया है। अच्छा कंपनियों को भी बेच दिया, जो नवरत्न कंपनियाँ आती, सारे को बेच के वो फंड इकट्ठा किए हैं। और जहाँ अशिक्षा है, जहाँ पर लगा हुआ आदत नशा का, वो अशिक्षा और नशा का आदत में वो लोग जीत जाते हैं पैसा खर्चा करके। बहुत बड़ा बड़ा स्क्रीन, टीवी स्क्रीन पर उनका प्रचार चलने लगता है। हर एक कस्बे में पार्टियां चलने लगती हैं, भोजन पूरा बनता है, पार्टियां चलने लगती हैं, हज़ारों गाड़ियां चलती है। आपको 1, 2, 4, 5 नहीं, हज़ारों गाड़ियां चलती हैं एक विधानसभा में वो लोग का। और इस प्रकार सम्मोहन कर लेते हैं उनको। कनफुकवा पार्टी जो बोलता है वो लोग ठीक है, इस प्रकार का सम्मोहन रहता है। यदि प्रधानमंत्री आते हैं, अमित शाह आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, तो कान फूकने का काम करते हैं। कह रहे ब्रह्म प्रकाश कौन सा चिड़िया का नाम है यार, तुम आओ दिल्ली, तुम्हारा कोई भी काम हो जाएगा। तुम बीजेपी से जुड़ो, हम लोग से जुड़ो, हम लोग बड़े आदमी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुम देखा तुम ये वाला कर दिए, किस को ऐसे कर दिए, हम लोग कुछ कर सकते हैं। और सच्चाई यह है कि उनका तानाशाही इतना बढ़ गया है कि कुछ भी कर सकते हैं। तो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लोगों को कान फूकने का काम करते हैं, विकास का काम नहीं करते हैं। हर हाल में, हर समय वो सत्ता में रहना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास उनका नारा गलत है। हर हाल में, हर समय वो सत्ता में रहना चाहते हैं। बीजेपी का अब नीति बन गई है। बिहार में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या बलात्कार हो, इसकी घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर पप्पू यादव जी की सरकार आती है तो इसके लिए प्राथमिकता में क्या कदम उठाए जाएंगे? पप्पू यादव, बहुत अच्छा आप क्वेश्चन किए। पप्पू यादव जी 30 साल बनाम 3 साल का एफिडेविट दे दिया है। उन्होंने बोला है कि यदि 3 दिन में सारा जिस प्रकार का गुंडाई है ख़त्म कर देंगे, और 6 महीना में हमारी जो महिला हैं, बेटियां हैं, रोड पर आ जा सकती हैं दिन रात। कभी ये रोड मैप क्या होगा सर? रोड मैप तो हमारे नेता बताएंगे, क्योंकि वो लगातार इस पर अध्ययन कर चुके हैं, काम कर चुके हैं। रोड मैप यही है कि अंदर का इच्छा शक्ति बहुत अच्छा होना चाहिए। ये जो भी सरकारें हैं इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाई है। आप दिल्ली का भी देख सकते हैं, उनका जो इच्छा शक्ति 5 साल में सारे काम कर दिए, और ये लोग से 25 साल 70 साल में नहीं हुआ। उसी प्रकार की इच्छा शक्ति उनके पास नहीं है। हमारे नेता बोलते हैं कि हम कभी सोते ही नहीं हैं, दिन रात हम उस पर मेहनत कर रहे हैं, दिन रात हम काम करेंगे, हम सड़कों पर रहेंगे। हमारे सारे जो नेता मंत्री हैं रात के समय सड़कों पर रहेंगे। हमारा जितना प्रशासन है रात के समय सड़कों, हरदम अवलोकन में रहेंगे। हम घर में एसी केबिन में नहीं रहेंगे। हमारे नेता कार होगी, सेवा मॉडल होगी कि हरदम हम लोग तत्पर रहेंगे। यही तत्परता ही से रोका जा सकता है, कोई मॉडल से नहीं। कानून कितना ही बना दीजिए, यदि तत्परता से उसको लागू नहीं किया जाए तो बोलना है हमारे पप्पू यादव कि हम तो सोते ही नहीं हैं, रात दिन जनता का काम करेंगे। हमारे जो विधायक हैं, जो मंत्री होंगे, जो पार्षद होंगे, दिन रात रहेंगे, रोड पर रहेंगे, लोगों के साथ रहेंगे। तो कैसे हत्या बलात्कार ये सब होगी, सारा चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जुड़े हुए थे ब्रह्म प्रकाश सिंह जी। बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद।